ओके गाइस, फिर से चालू करते हैं। उस दिन इंटरनेट के कारण उस समय नहीं हो पाया था। मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा जहाँ से मार्मिक छोड़ा था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चालू किया जाए तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। मैं वेब एपीआई के बारे में आज बताऊँगा। वेब एपीआई हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। दो टाइप के वेब एपीआई थे। वेब एपीआई होते हैं क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाने में कुछ ब्राउज़र हमें एपीआई प्रोवाइड करता है ताकि ईज़ीनेस हो वेबसाइट बनाने में, हमें स्क्रैच से कोड ना करना पड़े। जैसे तुम लोग देखिए ऑडियो में ऑडियो डॉट प्ले करते हैं, तो ना ऑडियो ना प्ले कोई जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। एक्चुअली में ये वेबसाइट प्रोवाइड करता है एज एन एपीआई। बहुत सारे वेब एपीआई होते हैं जैसे कि वीडियो प्ले करना और फाइल रीडर सिस्टम हो गया जो आज हम लोग सीखेंगे, और लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुकी वगैरह जैसे भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फाइल रीडर यूज़ करेंगे तो एक बार देख लेते हैं फाइल क्या होता है। एक्चुअली में इसलिए यूज़ करते हैं, इमेज में हम लोग जब भी वेबसाइट में लाते थे तो उसका हमें पाथ चाहिए होता था जिसको हम इमेज टैग के सोर्स में डालते थे और हमें इमेज मिलता था। लेकिन फाइल रीडर के थ्रू हम ब्लॉब या ब्लॉब नाम के ऑब्जेक्ट में, ऐसा समझो, ब्लॉब में डालेंगे जो डेटा टाइप है। वो ब्लॉब जो होगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी स्ट्रिंग में, या फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा डेटा पाथ में। क्या कहते हैं, रीड एज, रुको मैं देख के बताता हूँ। रीड एज बाइनरी स्ट्रिंग और रीड एज डेटा यूआरएल, सॉरी नहीं डेटा पाथ नहीं, पाथ तो उस इमेज उसके लिए होता है। तो ये डेटा यूआरएल और ये बाइनरी स्ट्रिंग हम लोग इमेज के सोर्स में डालेंगे तो भी इमेज आएगा। बस ये फाइल रीडर यूज़ करते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बाइनरी में और ब्लॉब में क्यों कन्वर्ट कर सकें, ताकि हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकें। पाथ हमेशा तुम नोटिस करना कि लोकल स्टोरेज में, जैसे अगर मैं यहाँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ कोई फ़ोल्डर बनाया हूँ, पाथ तभी काम आता है, तभी काम आता है। लेकिन बाहर जैसे कि सी ड्राइव में कोई फ़ोटो है उसको मैं नहीं ला पाऊँगा। इसीलिए फ़ाइल रीडर का बेसिकली यूज़ करते हैं। कोई पाथ की ज़रूरत नहीं होती, वो बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जिससे हम इमेज दिखा सकते हैं, प्लस स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अपनी स्टोरेज सिस्टम में मैं लोकल स्टोरेज यूज़ करूँगा, आसान होता है इसीलिए। ऑनलाइन स्टोरेज तो नहीं होता है, तुम्हारे वेब ब्राउज़र में ही रहता है। F12 दबाओगे तो इंस्पेक्ट खुलेगा, एप्लीकेशन में जाना और लोकल स्टोरेज यहाँ देख सकते हो कि इस ब्राउज़र के पर्टिकुलर कुछ स्टोरेज है ये यूज़ करता है। जैसे कि क्लाइंट आईडी यूज़ करता है, मेरा इन्फॉर्मेशन लिया है क्लाइंट आईडी के थ्रू, मेरा सेशन वगैरह स्टोर होगा, मैं कितना देर तक रहूँगा, कितने के बाद रिफ़्रेश करना होगा, कब तक साइन इन हूँ, ये सब चीज़ें जो कि एक वेबसाइट को चाहिए होती है। वैसे ही बहुत चीज़ें सेशन स्टोर में भी होता है, ये भी एक वेब एपीआई है। बहुत सारे कुकीज़ भी एक वेब एपीआई है। लोकल स्टोरेज ही सीखते हैं, तुम लोग बाकी एक्सप्लोर कर लेना, एमडीएन डॉक देख लेना, इसलिए मैं खोला हुआ था। यहाँ सारे वेब एपीआई के बारे में बताया गया है। ये रहा टैब, इस टैब को क्लिक कर लेना और ये छोड़ो। ठीक है, ये हम लोग का प्रोजेक्ट, इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं कंटिन्यू कैसे करूँगा ये बता देता हूँ। मार्मिक ने दो चीज़ें बनाई थी, एक लोकल कार्ड और एक अपडेट। एक और बनाया था इमेज व्यू, लेकिन मैं हटा दिया। रीज़न ये कि इस बार हम लोग ब्लॉब से करेंगे ना कि इमेज पाथ से करेंगे, यानी फाइल रीडर सिस्टम से करेंगे, इसीलिए मैंने हटा दिया। ये रहा। ये हम लोग करेंगे क्या बेसिकली, मार्मिक ने क्या किया था, चार चार करके फ़ोटो दिखा रहा था। मैं क्या करूँगा कि जो फ़ोटो यूज़र डालेगा और ये यूज़र डालेगा और ये टेस्ट अरे है जो अपडेट होगा, ये अपडेट होगा तो ये मार्मिक का कोड चलेगा जो कि चार चार करके फ़ोटो दिखा रहा होगा। कहाँ दिखा रहा होगा, यहाँ पे। तो फिर हम लोग ये अरे बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तीन चार इनपुट लिया ऑलरेडी। सबमिट बटन से क्या करूँगा मैं कि सबमिट बटन से वो होगा कि लोकल टेस्ट अरे में स्टोर हो जाएगा और लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो इमेज और डेटा हम लोग डाले हैं, इनपुट इमेज जो इमेज डाले हैं वो लेने के लिए किया मैंने। ये इसीलिए क्यों किया मैं बता देता हूँ। एक्चुअली फॉर्म में क्या होता है ना कि फॉर्म, देखो इनपुट इमेज जो होता है ना, ये इनपुट सॉरी जो फाइल टैग है, इसके इवेंट में एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं बाद में बताऊँगा। ये दो इसलिए लिया हूँ क्योंकि मार्मिक टेस्टर नाम का एक अरे यूज़ किया था, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल यूज़ किया था। बाद में हम दोनों इस दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, वो भी देख लेना कैसे करेंगे। एक फ़ाइल हो जाएगा बेसिकली। अब मैं कोड करना चालू करता हूँ आगे। थोड़ा नहीं, छोटा ही रहना
प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्म जब हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो वो रीसेट हो जाता है। ये एक फॉर्म का HTML फॉर्म का क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्यों ओवरकम कर रहे हैं, उसका सीन ये होता है कि उसका सीन ये होता है कि हम वो फाइल जो है फॉर्म जो है वो पहले ही रिफ़्रेश हो जाता है और डेटा सेंड नहीं होता है। डेटा सेंड नहीं होता है तो वो लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं होता है। स्टोर नहीं होता तो हम लोग फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे या तो यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें फॉर्म को रिफ़्रेश होने से रोकना है। ये मैं पोकेमॉन नाम का वेरिएबल लिया हूँ जिसमें यूज़र जो नाम डालेगा, स्ट्रिंग वैल्यू डालेगा, वो स्टोर हो जाएगा। जैसे कुछ फ़ोटो डाला वो और फिर वो उसका नाम डाल रहा है तो वो उस नाम से मैं स्टोर कर लूँगा। रुको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये मैं पोकेमॉन नाम के वेरिएबल में डालूँगा। ये जो रेडियो बटन है इसका जो वैल्यू होगा, ये सारे रेडियो बटन तुम लोग चेक कर लेना। रेडियो बटन के जो नेम है वो होंगे, सॉरी, ये सारे रेडियो बटन के जो नाम है वो ऑप्शन बेस नाम से हैं। तो मैं ऑप्शन बेस नाम से जो रेडियो बटन जब क्लिक है उन ऑप्शन से, जो रेडियो बटन जब क्लिक है उन रेडियो बटन को मैं एक्सेस करूँगा। क्लिक नहीं, चेक करते हैं, सॉरी। तो ये जैसे जो रेडियो बटन चेक्ड है वो रेडियो बटन मेरे को मिल गया। मैं उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू करके ले लूँगा। उसकी डॉट वैल्यू में हम लोग याद होगा तो लिखे हैं कि क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू में हम लोग लिखे हैं कि उसका नाम, जैसे कि दिखा देता हूँ एक बार बेटर रहेगा। तुम अगर HTML और CSS वाला फॉलो किए होगे तो तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन फिर भी मैं वो दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट किया मैं और देख लो यहाँ पे इसकी वैल्यू एक ID है, सॉरी वैल्यू ग्रास है और इसका वैल्यू रॉक है। तो बेसिकली वही हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम ऑप्शन बेस है और जो चेक्ड है वो वाली चीज़ को, उसका हम वैल्यू ले लेंगे और उसको हम लोग अरे में पुश कर देंगे। फिर उस अरे को हम लोग यूज़ करेंगे मार्मिक के कोड में, जो कि वो लिख के गया था अभी। इनपुट इमेज क्या है मैं अगर बता दूँ, इनपुट इमेज वो HTML टैग है जिसमें हम लोग फाइल यूज़ किए थे। हम लोग इनपुट इमेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके इवेंट में हमें एक वो मिला था। उसके इवेंट, उसके दिस कह सकते हो। दिस क्या होता है, इवेंट और टारगेट। इवेंट और टारगेट क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है जो स्टोर करता है। जब मैं उसमें जब मैं यहाँ फ़ोटो डाला तो उसके एक दिस में या ऑब्जेक्ट में हमें ये स्टोर हो गया, उसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। 0 1 2 3 में होता है तो इसलिए हमने पहला एलिमेंट एक्सेस कर लिया जो कि फ़ोटो वो होगा, अपना वो क्या कहते हैं, इमेज इमेज होगा, ठीक है। अब मैं ये यहाँ क्यों कर रहा हूँ ये बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और जिसमें मैं ऑब्जेक्ट डाला ये मेरे को उसका लेंथ देता है, ठीक है। तो ये मेरे को ऑब्जेक्ट का लेंथ देगा, जैसे कि अगर इसका लेंथ है समथिंग टेस्ट, ऐसे करके लेंथ है अगर इसका समथिंग समथिंग, फिर सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ 0 1 ऐसे करके है। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर ऐसे लिखूँगा इसके बाद कि टेस्ट ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, यानी कि पुराना वाला लेंथ है, उसमें मैं ऐसे ऐसे करके रुको, उसमें मैं ऐसे ऐसे करके डाल दिया, ठीक। तो ये क्या करेगा, देखिएगा इसका लेंथ क्या है, 2 है, तो उसके 2 में ये वाला वैल्यू डाल देगा। यही चीज़ का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ये जो मैं लिखा हूँ कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका लेंथ लिया, अब जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसके लेंथ में, यानी मैं उसके लेंथ में मैं
एक और बात बता दूँ, मान में एक अरे यूज़ किया था, मैं ऑब्जेक्ट में कर रहा हूँ, उसका रीज़न है एक्चुअली में लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट से ही स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है लोकल स्टोरेज। दिखाता हूँ मैं एक बार। ये देखो, लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये स्ट्रिंग है, ये बेसिकली यही लोकल स्टोरेज में करना होता है। ये स्ट्रिंग में स्टोर होता है, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं स्ट्रिंग है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज़ करना पड़ेगा, आप लोग बाद में देखेंगे। इसलिए मैं ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं अरे कैसे अपडेट करूँगा ताकि मार्मिक का कोड चले, ये भी बाद में देख लूँगा। मैं ऑब्जेक्ट को अरे में डालूँगा, मैं कुछ कुछ ऐसा करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं फ़ोटो लूँगा यूज़र से, फिर मैं उसको डालूँगा अपने ऑब्जेक्ट में, वहाँ से वो जाएगा लोकल स्टोरेज में, फिर वहाँ से मैं टेस्ट अरे में लूँगा, टेस्ट अरे में पुश करूँगा, शायद फॉरिन यूज़ करके, ठीक है। फिर मैं वहाँ से टेस्ट अरे के बाद मैं वहाँ से ये मानवी का कोड चल जाएगा। शुरुआत में मानवी के कोड में मैं HTML, क्या नाम था उसका, डिस्प्ले करके था ना कुछ, रुको चेक करता हूँ, शो कार्ड करके था। तो ये शो कार्ड चलेगा, ठीक है, शो कार्ड चलेगा। शुरुआत में मैं शो कार्ड का इनर HTML 0 कर दूँगा। इसमें किया है, 0 नहीं कर सकते, हाँ किया है, तो मैं करने की ज़रूरत नहीं है। इनर HTML मैं ब्लैंक कर दूँगा, फिर उसमें नया आइटम सर्कुलेट करूँगा, ठीक है। तो यही शो कार्ड चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीड फाइल डाल रहा हूँ, ठीक है। रीड फाइल में मैं अपना वो फाइल पास करूँगा जो मेरे को मिला टाइप फाइल से, HTML टैग वाला है। सॉरी, मैं डॉट देन लगाना पड़ा। और रीड फाइल तो मैं बनाया भी नहीं हूँ। रीड फाइल है क्या एक्चुअली, मैं दिखाता हूँ। मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन में मैं अगर इमेज डालूँ तो वो मेरे को कुछ रिटर्न करेगा। डॉट देन क्या है, ये बेसिकली सिंक्रोनस असिंक्रोनस का पार्ट है। होता ये है, तो लोग शायद अगर एडवांस पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट तो तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये तब यूज़ करते हैं जब हमें प्रॉमिस रिटर्न करना हो। प्रॉमिस मतलब क्या, प्रॉमिस मतलब यही, जब तक कुछ काम ना हो, जब तक इसका प्रॉमिस पूरा ना हो तब तक आगे ना बढ़े। तो रीड फाइल फंक्शन क्या है, इससे ये मेरे को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये हम लोग को खुद नेट से देखना पड़ रहा था थोड़ा प्रोजेक्ट बनाते वक्त। एक रात में बनाए थे हम लोग तो। ये भूल जाते हैं एक्चुअली में, ये सब वेब एपीआई का पार्ट है, तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस बेसिक अगर जावास्क्रिप्ट आ गया, बेसिक नहीं कहूँगा, अच्छा खासा जावास्क्रिप्ट अगर आ गया तो तुम लोग ये सब नेट से देख के आराम से कर लोगे। पहले सीखना इम्पोर्टेंट है, बाद में ये हो जाता है। मैं ये छाप लेता हूँ, क्योंकि सीन ये है कि लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता जब मैं खुद ही से नहीं लिखा हूँ। मैं तुम लोग को समझा दूंगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। मैं खोल के रखा था ऑलरेडी। देखो इसमें बहुत सारे मेथड है ऑलरेडी, ठीक है ना। बाइनरी स्ट्रिंग, डेटा एज यूआरएल, और फिर इवेंट्स के लिए क्या क्या है, एरर है, अबॉर्ट है, फायर्ड व्हेन, फिर ड्यू टू एरर, रीड फेल ड्यू टू एरर, सॉरी, लोड है, ये सब है। और मैं यहाँ शायद एक गलती किया था, हाँ गलती किया था क्या, ठीक है, नहीं कुछ गलती नहीं किया। ऑनलोड होने पे ही रिजॉल्व करेगा, उसके बाद ये सेट कर लेगा डेटा यूआरएल को, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट फाइल भी रीड एज टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती है, बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम लोग ये पूरा एमडीएन का पढ़ लेना, फाइल रीडर अच्छे से समझ में आ जाएगा लोकल स्टोरेज के लिए। इसमें एक्चुअली में सेट आइटम, गेट आइटम, ये सब लिखा हुआ है। ये की होता है, की की किसको कहते हैं, रुको, ये की और ये वैल्यू है, ठीक है। देखो की लिखा है, वैल्यू लिखा है, ये की होता है, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं वो सब यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लोकल स्टोरेज यूज़ करूँगा। गेट आइटम सेट आइटम को मतलब उसके बगैर भी हो जाता है। मैं फाइल पास किया, मेरे को डेटा का यूआरएल मिलेगा, फिर मैं अब आगे कोड कर देता हूँ। बेसिकली जो मैं हम लोग कोड सेंड किए हूँ उसमें मैं डेटा बनाया हूँ, जिसमें जो ये इवेंट है, इवेंट
मतलब यार जो जो मेरे को, सॉरी इवेंट नहीं कहूँगा, जो मेरे को ये डेटा मिला फाइल का, ये मैं स्टोर कर रहा हूँ डेटा नाम के में, ठीक है। अब मैं आगे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पुश करेंगे ना, ये अगर तुम लोग समझ गए होगे तो उतना समझ में आया। ये क्या है एक्चुअली में, ये हम लोग स्ट्रिंग में तुम्हें एग्जांपल दिया था, लेकिन अगर समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट हो जिसकी वैल्यू हो पोकेमोन, पोकेमोन ये है, ठीक है। और फिर वो वैल्यू टाइप, और फिर वो वैल्यू कुछ भी हो, मतलब और क्या होता है यार, अच्छा नाम और फोटो होता है ना, फोटो कैसे स्टोर कर रहा है ये इमेज से स्टोर कर रहा है। तो ये इमेज, इमेज ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा तुम लोग को दिख जाएगा बाद में, डेटा करके स्लैश, यही होता है रीड। ये मैंने जो यहाँ यूज़ किया है, रीड एज डेटा यूआरएल, इस फॉर्मेट में स्टोर करता है, देख लोगे तुम लोग। इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और ये इस टेस्ट ऑब्जेक्ट में पुश करूँगा, फिर ये टेस्ट ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट स्टोरेज में स्टोर करूँगा स्ट्रिंगीफाई करके, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और फिर लोकल स्टोरेज से टेस्ट एरिया में डालूंगा फॉर इन यूज़ करके, टेस्ट एरिया, ठीक है। फिर समझ में आ ही होगा, चलो आगे लिखते हैं। पोकेमॉन, जो मैं पोकेमॉन का वैल्यू लिया है, अगर तुम लोग कंट्रोल प्रेस करोगे तो दिख जाएगा ये वैल्यू यहाँ टारगेट कर रहा है, ठीक है ना। सॉरी ये तो नाम है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ टारगेट कर रहा है, देखो ये कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करना हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट क्लिक करना हो जाएगा। सबका वैल्यू ले लेते हैं, ऑप्शन बेस का जो वैल्यू था, यानी रेडियो बटन का ऑप्शन बेसिस जो भी नाम था, इमेज में मैं डेटा स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं तुम लोग को समझाया था क्या कर रहा हूँ, मैं वापस नहीं बोलूँगा। प्रीवियस लेंथ लेके उसका वैल्यू ये रख दे रहा हूँ, बेसिकली कर सकते हो पुश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में पुश करके कुछ नहीं होता है, अरे में होता है, तो इसीलिए ये हैक कर सकते हो छोटा मोटा। तो मैं की वैल्यू का नाम रखूँगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन छोड़ो, मैं तुम लोग को जो कोड भेजा उसमें ऑब्जेक्ट रखा हूँ, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये देख लेना, ये आसान होता है। स्ट्रिंगीफाई नेट में सर्च मार सकते हो, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अच्छा फंक्शन है। ये सब प्री डिफाइंड है एक्चुअली में, ये सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, तुम लोग को वेब एपीआई ही है एक एक्चुअली में, मैं ये कर सकता हूँ। अब ये यहाँ मैं क्या किया, अगर मैं टेस्ट एरिया का लेंथ 0 करूँगा तभी ना नया वैल्यू टेस्ट एरिया में डाल पाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, सारे पुराने वैल्यू को हटा दिया टेस्ट एरिया से, फॉरिन लगाया, और फिर टेस्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ वहाँ टेस्ट ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। कॉन्स्ट एलिमेंट, ये क्या लिख दिया मैं, ये कहाँ से है, अरे यार सॉरी, ठीक है। टेस्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ समझ नहीं आया, कुछ गलती हो गया लगता है, रुको मैं वापस हटा देता हूँ, इतना जब एरर होगा बाद में दिक्कत करेगा। हाँ ऐसे लिखा मैं, ठीक है। टैब दबाया, टेस्ट ऑब्जेक्ट लिखा, टैब दबाया, टैब दबाया, अरे यार अच्छा हर जगह टेस्ट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एलिमेंट है, अब मैं क्या करूँगा, टेस्ट एरिया में जितने की हैं वो मैं पुश करते जाऊँगा, ठीक है। की नहीं कर सकता मैं, ये कर सकता कि उस की जो वैल्यू है, की मतलब समझ रहे हो ना, 0 1 2 3, तो ये जो 0 1 2 3 है, इसकी जो ये वाली वैल्यू है ये अरे में जाएगी, और ये ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ये अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट, तो मैं यही किया, कर सकते हो ऑब्जेक्ट, अरे का ऑब्जेक्ट है,
सॉरी ऑब्जेक्ट का अरे, तो मैं यहाँ पे पुश करते जाऊँगा। अब मैं मार्मिक का कोड छाप सकता हूँ इज्जत से। किधर गया? मैं इसको यहाँ लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी करता हूँ। कमेंट से हटा दिया, ठीक है। ये कर लिया मैं। अब एल, ये एल वैल्यू कहाँ से आया? ओके ठीक है, हाँ ये तो मार्मिक का, मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉर्ट में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, तो फिर से क्यों करना। ठीक है, शुरुआत में शो कार्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब यूज़ कर सकता हूँ, जब अरे अपडेट हो जाएगा तो मैं वो जो चार चार करके सेगमेंट मार्मिक दिखाएगा, वो शो कार्ड फंक्शन कॉल होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये शुरुआत में होगा, ये शायद मार्मिक बताया था, ये उसका जो भी कोड है। अब मेरे को क्या करना चाहिए शुरुआत में? हाँ, जैसे समझो कि लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी स्टोर है और तुम वेबसाइट 2 दिन के बाद खोल रहे हो, तो तुम्हारे अरे में वो आ जाना चाहिए। ठीक है ना, वो अगर नहीं आया तो लाना पड़ेगा। तो मैं उसको फिर से ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा, तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रहेगा तो ये हमेशा काउंट ज़ीरो नहीं रहेगा, शुरुआत में ज़ीरो रहता, तो मेरे को ऑब्जेक्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके यहाँ नीचे भरता हूँ, वो बेटर रहेगा। एक और चीज़ हमने मिस की है, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा। इफ़ ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, मैं इसीलिए लिखा क्योंकि अगर शुरुआत में ऑब्जेक्ट खाली है, कुछ है ही नहीं, मतलब वो बना ही नहीं है, लोकल स्टोरेज में बना ही नहीं है, तब वो मैं अगर कॉल करता हूँ गेट आइटम मतलब करता हूँ मैं, तो वो अनडिफाइन आता है। तो अगर अनडिफाइन आता है तब कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तब मैं क्या करूँगा, मैं ये वो लिख रहा हूँ। ठीक है, लोकल स्टोरेज अगर तुम लोग को असल में बताऊँ क्या हो रहा है, तो मैं एक वेरिएबल में स्ट्रिंग जो है प्रेजेंट, जो मैं वहाँ पे डाला था लोकल स्टोरेज में, वो वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और फिर मैं एक ऑब्जेक्ट जो कि मैं ऊपर ही वाला बनाया हूँ टेस्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसको कुछ और नाम भी दे सकता हूँ, टेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैं जो ऊपर बनाया हूँ उसको मैं पार्स करके दे दूँगा। पार्स क्या है? पार्स बेसिकली स्ट्रिंग को बना देता है वापस ऑब्जेक्ट में। तो मैं अगर पार्स लिख दिया और फिर टेस्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला कोड जो मैं वापस लेकर था वो छाप देना, ये रहा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अरे का लेंथ 0 करूँगा, अरे में डाल दूँगा, अरे का लेंथ कहाँ गया, 0 किया, ऑब्जेक्ट से सारा अरे में डाल दिया, शो कार्ड कॉल किया, शो कार्ड कॉल हुआ तो ये दिख गया, ये हो गया। ठीक है, शो कार्ड मेरे को लगता है 2 बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। ओके, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर अनडिफाइन होगा तब क्या होगा, तब ऑब्जेक्ट और अरे दोनों खाली रहेगा, और शो कार्ड कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ है ही नहीं। मैं कुछ और मिस किया हूँ, मैं देखा था। हाँ ठीक है, हाँ, मैं अगर कोई फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, देख सकते हो तुम लोग, कोड रन कर रहा है ऑटोमेटिक, ये सारे दिख रहे हैं, मार्मिक का कोड भी रन कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोड ही नहीं लिखा हूँ। तो मैं इसको लेता हूँ, इसका नाम इमेज समथिंग था, इसका नाम था इनपुट ग्रुप फाइल 02, इनपुट इमेज मिल गया।
इनपुट इमेज में लिया। अब मैं क्या करूँगा, जब शुरुआत में वेबसाइट खोलेंगे तो ये फाइल रीडर से वो सबकी मतलब कि वेबसाइट नहीं, जैसे ही वो बटन दबाऊँगा मैं ऑन चेंज हो करूँगा, कौन सा बटन, जो फाइल टाइप का बटन था HTML में, वो अगर ऑन चेंज हुआ तो ऊपर फोटो दिख जाना चाहिए। ऑन चेंज कब हो, जब कुछ फाइल डालेंगे ऑब्वियसली। तो इनपुट इमेज डॉट ऑन चेंज, ठीक है। फंक्शन रीड फाइल टारगेट, दिस भी कर सकता था। दिस क्या होता है, इवेंट डॉट टारगेट होता है, लेकिन छोड़ो, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैं जो कोड भेजा हूँ उसमें यही लिखा है और मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखूँगा E2 क्या है, बेसिकली वो फ़ोटो रिटर्न करेगा जो फ़ोटो ऑन चेंज होने के बाद उस फील्ड में आया, इनपुट फील्ड में, इमेज फील्ड में आया, सॉरी इनपुट ही कर सकते हैं लेकिन उसका नाम इमेज रखें हम लोग। सोर्स, अब मैं बताया था तुम लोग को कि इमेज टैग के सोर्स में ज़रूरी नहीं है पाथ हो, बाइनरी स्ट्रिंग डेटा वगैरह भी जा सकता है, ब्लॉब भी जा सकता है। तो मैं ये जो है रीड फाइल या डेटा एज URL, उसको मैं इसके सोर्स में पास कर दूंगा तो फ़ोटो आ जाना चाहिए। अब चेक करता हूँ एक बार मैं, अगर मैं कुछ लिया और मैं बल्बसर का फ़ोटो लिया तो आना चाहिए, नहीं आया, एक बार चेक करता हूँ क्या गलती क्यों। F12 दबाओ, कंसोल में जाओ, इमेज फील्ड इज़ नॉट डिफाइन, मैं कुछ गलती नाम लिख दिया, देखो कंट्रोल मारो क्लिक मारो नहीं हो रहा। इसका नाम क्या था, इमेज फील्ड, मैं इमेज फील्ड कॉल ही नहीं किया हूँ शायद, ठीक है। इमेज SD नाम से कॉल है, अच्छा इमेज फील्ड, लेकिन मैं तुम लोग कोड में इमेज फील्ड भेजा हूँ, फाइल है जो भी है वो यही है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ये चूज़ किया और फिर ये बल्बस और लिया तो ये देखो यहाँ आ गया उसके सोर्स। और अगर तुम लोग यहाँ एप्लीकेशन में जाओगे और लोकल स्टोरेज में देखोगे तो ये देखना कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ये देखो मैं जैसे बोला था वैसे ही स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। इमेज जो है वो देखो वैसे डेटा ऐसे करके, मैं गलती दिया, डेटा स्लैश इमेज स्लैश PNG base64 कुछ। एक काम करता हूँ, ये ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, अरे यार कॉपी नहीं होता क्या, ओ सॉरी मैं बटन दबा हुआ था, ठीक है। ये कॉपी कर लेता हूँ और फिर ऐसे ये रहा, ठीक है, ऐसे स्टोर होता है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है जो मैं डेटा URL बनाया हूँ इमेज लेके। तो हम लोग का वेबसाइट ठीक है, एकदम रनिंग है। ये देखो अगर मैं बल्बासुर का नाम लिख के पिकाचू लिख के डाल दिया जो भी है, और फिर मैं फायर ले लिया, बेसिकली फायर वगैरह मैंने दिखाया नहीं है, कुछ कुछ गलती हुआ है। देखो अगर मैं फ़ोटो लिया पिक्सल आर्ट और यहाँ पे एड AC ये लिखा RSF और फिर मैं सबमिट किया तो नहीं आया। ओह ये रिजॉल्व किया जाए, चलो चेक कर रहा हूँ मैं, E.prevent डिफ़ॉल्ट तो लिखा हूँ, तब क्या दिक्कत हो रहा है। सबमिट बटन दबाने पे वो रिफ़्रेश हो जा रहा है, ठीक है। रुको एक बार देखता हूँ मैं क्या गलत किया हूँ। जो भी हो रहा है सबमिट बटन के बाद हो रहा है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो मैं सही लिखा हूँ, कन्फर्म ये सही तो ले रहा है, तो दिक्कत किधर।
रिफ्रेश क्यों हो रहा था? ये मैं चेक करता हूँ उसमें इमेज ऐड हो रहा है क्या लोकल स्टोरेज है। 1 2 3 4 5 ही हैं, पहले भी 5 थे अभी भी 5 हैं। कितना देर रिकॉर्डिंग का हुआ? 30 मिनट हो गया है, जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करूँगा मैं। क्या गलती हो रहा है? इनपुट इमेज सब तो सही लग रहा है। जब मैं सबमिट बटन दबाया तभी दिक्कत आ रहा है, इतना तो ठीक है। मैं लिया तो था यहाँ पे ई, और ई को प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया भी हूँ। अभी बार देखता हूँ, कुछ नहीं, मैंने वैसे एरो फंक्शन लगाया है। मेरे को नहीं लगता अभी इसका नाम डालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला नहीं चुनूँगा मैं, ये वाला ठीक है। हाँ, सबमिट। कुछ हुआ पता नहीं। नेक्स्ट, सबमिट। अच्छा, फॉर्म वैलिडेशन डाला था, देखिए इसे वैलिडेशन करते हैं। वो बूटस्ट्रैप वाला यूज़ किया था मान में। बस एच लिख दे रहा हूँ। अब सबमिट किया, रिफ्रेश हुआ, ऑब्जेक्ट भी ऐड नहीं हुआ, कुछ तो गलत हो रहा है। कैसे दिक्कत आ रहा है? ओह, क्लिक होगा। एक्चुअली मैं ये कॉल ही नहीं हो रहा था, वो फ़ोटो पहले से आ रहा था। अब ठीक हो जाएगा शायद। रुको, ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला थोड़ा कूल लग रहा था। नाम लिख लेता हूँ एच ए आर, ग्रास कर लेता हूँ, सबमिट किया। और कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब कुछ एरर आया? हाँ, एरर आया। देखिए ऐसे एरर करते हैं। इनपुट बेस चेक्ड इज़ नॉट अ वैलिड सेलेक्टर, ऑप्शंस बेस इनपुट चेक्ड। तो ये फंक्शन में दिक्कत है। किधर गया हूँ? इनपुट ऑप्शंस बेस चेक्ड, इसमें ओ, मेरे को लगा ही था। नेम लिखते हैं। ऑप्शन बेस क्या है? नेम है ना। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये होता है कि नहीं। अब मैं अगर चेक करूँ, ये इसका नाम लिखूँ एच ए आर और सबमिट मारूँ, कुछ गलत नहीं हुआ। नेक्स्ट में आ रहा है। ओके, हाँ आ रहा है, ठीक है। तब तो कोड एकदम सक्सेसफुल रन कर रहा है। तो यही था प्रोजेक्ट। कुछ भी डाउट हो? मेरे को लगता नहीं डाउट होगा, बस 2-3 चीज़ चैलेंजिंग था, जैसे लोकल स्टोरेज क्यों चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ किया, अरे क्यों किया। ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हो सिस्टम में। तुम लोगों को तो फायरबेस यूज़ करना है, वो सब देख लेना, वो मैं बता देता हूँ एक बार। जितना तुम लोग अभी तक सीखे हो, थोड़ा और जल्दी जल्दी सीख लो। एडिटर ऑफ कोड, अरे इतना पॉपुलर नहीं है ये। IITSM डाल लेना, ठीक है। इसको खोलना, वेब डेवलपमेंट में जाना। देखो ये पिछले साल के सारे प्रोजेक्ट थे,
मैं वो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फ़ोटो लेआउट मेकर था, इसमें हमें फायरबेस में साइन इन करना था और एक फ़ोटो एडिट करना था, मतलब फ़ोटो एडिटर बनाना था बेसिकली। कि उसको मैं सर्कल कर सकूँ, उसमें मैं नाम लिख सकूँ, ऐसा मीम टेम्पलेट डाल सकूँ, कुछ भी जो तुम्हें समझ में आ रहा है। फायरबेस का सिर्फ साइन इन का काम था, बाकी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बहुत खतरनाक लगा था। फाइल रीडर उसमें बहुत अच्छा यूज़ होगा क्योंकि इमेज के साथ खेल रहे थे। फ़ोटो कैनवास वगैरह एपीआई का काम था। टीरेक्स की बात करें तो सिंपल गेम था, ये सब तो यूट्यूब में भी मिल जाता। टीरेक्स इतना सिंपल था, लेकिन इसमें फायरबेस का यूज़ हुआ था जो कि एकदम ओरिजिनल था। और इससे मतलब कि उतना आसान नहीं था। सिंपल कॉपी करने से तो नहीं होता, खुद की ज़रूरत थी। और मैं रीज़न दे दूंगा कि क्यों आसान नहीं था। टू डू लिस्ट एक्सटेंशन था, ये एक्सटेंशन होता है, इसके डॉक्स होते हैं, तुम लोग पढ़ लेना एक बार। डॉक्स एक्सटेंशन होता है क्या, अगर तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया है तो ये देखो, यहाँ देख लेना। डॉक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। ये सब एक्सटेंशन होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये मैं कुछ कुछ बनाया था एक्सटेंशन। ये छोटा मोटा, ये सस्ता सा है, लेकिन ये वो बताता है कि कौन सी वेबसाइट विज़िट किया और कौन सा। ये वाला एक छोटा मोटा बनाया था मैं। तो ऐसे एक्सटेंशन होते हैं। और अगर देखना है तुम लोग को तो कैंटीन लाइव स्टेटस फायरबेस का बहुत अच्छा यूज़ था, जिसमें दोनों यूज़र और यूज़र साइन इन करेगा और जिसका दुकान है शॉप ओनर वो भी साइन इन करेगा, दोनों कांटेक्ट कर सकते हैं। क्विजिंग वेबसाइट था कि तुम क्विज़ बनाओ और दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो और शायद आपस में खेल भी सकते हो। इजी जर्नी भी ऐसा ही था, एपीआई का बहुत अच्छा यूज़ था इसमें। टूरिस्ट और मतलब टूरिस्ट वाला एपीआई यूज़ करना था और उसको सजा के दिखाना था तुम्हारी वेबसाइट में। रैपिड एपीआई से कुछ कुछ एपीआई, जियो एपीआई फाइल लोकेशन के लिए था, रैपिड एपीआई से शायद ट्रेन की जानकारी के लिए था, और होटल वोटल भी था। इस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता। तो यही सारे प्रोजेक्ट थे। अब होता ये है कि डब्ल्यूसी के बीच में मिड इवैल्यूएशन होता है, उसमें चेक किया जाता है कि तुम लोग कितना बनाए हो और तुम लोग क्या प्रोग्रेस में हो कि नहीं हो। तो उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत लोग छटाते हैं, जो लोग कॉपी करते हैं पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो लोग आंसर नहीं कर पाते, ना कोड का ना जावास्क्रिप्ट का। बेसिक जावास्क्रिप्ट पूछते हैं, अगर तुम लोग सेशन अटेंड किए होगे जावास्क्रिप्ट का, तो क्या होता है, सारे टाइप पूछते हैं, नैन वगैरह पूछते हैं, सारे सेलेक्टर पूछते हैं। ये सब अच्छे से देख लेना एक बार। ऐसा ही है। और फिर एंड इवैल्यूएशन में एक इंटरव्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर सीनियर्स लेते हैं और वो सेलेक्ट करते हैं, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर जो भी है। तो यही था, वेब डेवलपमेंट में ग्राइंड करते रहो। और जैसा डाउट होगा सीनियर्स को कांटेक्ट करो, क्योंकि मेंटर भी हम ही लोग बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सीनियर्स को कांटेक्ट में अच्छे से रहना और मेहनत करो और अच्छे से सीखो। वेब डेवलपमेंट बाद में बहुत काम आएगा। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट होना चाहिए इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए। ठीक है, तब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी टाइम जा चुका है 38 मिनट्स। थैंक यू, गुड इवनिंग, सॉरी, गुड नाइट, बाय।